और वसीम भाई, कुछ टीमें हैं जो 1.5 हफ्ते से बैठी हुई हैं आराम से, जो नहीं खेल रही हैं, सो कहीं ना कहीं इधर की तरफ है इशारा। कहीं ना कहीं नहीं, बट दे कुड कहीं ना कहीं बैल है। यू नो इतना रेस्ट अच्छा थोड़ी है अगर आप गेम से ही बाहर हो गए। जाट, आई डोंट माइंड यू डिफेंसिंग, डिफेंड करो। नहीं, बट तेनू देख के तो मैं सिर बैठा। भारत को दानिस्ता तौर के ऊपर एडवांटेज दिया गया कि वो एक वेन्यू पे बैठें, एक ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करें, एक होटल इस्तेमाल करें, एक ही उनका प्रैक्टिस वेन्यू हो, एयर ट्रैवल से वो बचे रहें। और जब आप एक टीम को इस हद तक सपोर्ट करते हैं तो फिर उस टीम को मदद भी मिलती है। और फिर एक ही वेन्यू। जब हाइब्रिड की बात चल रही थी तो उस टाइम क्यों बोला और उस टाइम क्यों नहीं किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड उठाया? उठाते ना कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर इंडिया ही सिर्फ वहां रहेगा, बाकी पाकिस्तान से ट्रैवल करके दुबई जाएंगी, दुबई से वापस आएंगी, आना जाना उनका बाहर रहेगा, ट्रैवलिंग रहेगी, वो थकावट, वो मसले, फिर कंडीशन डिफरेंट एकदम हर टीम के लिए, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए वही कंडीशन वहीं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा कि अफगानिस्तान परसों के लिए डे बिफोर यस्टरडे। Yeah, that I was about to. ये वाला क्वेश्चन था जो मैं इससे पूछने लगा था कि that takes lot out of 50 over 100 over is lot of overs और कुछ रिकवरी टीमें का चांस। और वसीम भाई, कुछ टीमें हैं जो 1.5 हफ्ते से बैठी हुई हैं आराम से, जो नहीं खेल रही हैं, सो कहीं ना कहीं इधर की तरफ है इशारा। कहीं ना कहीं नहीं, बट दे कुड कहीं ना कहीं बैल है। यू नो इतना रेस्ट अच्छा थोड़ी है अगर आप गेम से ही बाहर हो गए। जाट, आई डोंट माइंड यू डिफेंसिंग, डिफेंड करो। नहीं, बट तेनू देख के तो मैं सिर बैठा। डिफेंड जरूर करो, लेकिन इतना नहीं। नहीं, when I was reading when कहानी का उसने जो साउथ अफ्रीकन बैटर है when डूसन ने भी बोला है, even he has उसने भी big- बोला yes, कि it yes. does matter कि एक वेन्यू, सेम ग्राउंड, you don't have to travel. But then Wasim, I think it goes back to the same question Before. कि जब आईसीसी की मीटिंग्स हो रही थी, ये स्केड्यूल तय हो रहा था, बाकी बोर्ड्स कहाँ पे थे? तो बाकी बोर्ड्स कहाँ पे थे? So I mean, they should have just said कि यार ये okay, this is अब just तो too it's much. decided ना? It's No, decided. I totally agree with them. There is an advantage, Yeah. you know, and I think more than the ground, the whole thing of packing Acha, and but, travel again, and checking in and checking out. No, although in today's day and age, everything's done No, but for it- you by, you go straight from the aircraft to the room. yeah. Right. But फिर भी एक comfort zone होता है. आप एक ही जगह पे हैं, उसका एडवांटेज होता है उसमें। बट मैं इसमें सर एक चीज ये कहना चाहता हूँ ना, अभी अगर फर्ज करें अगला मैच इंडिया हार जाती है, फिर कोई भी नहीं ये बात करेगा। It'll become irrelevant ना, फिर क्या मतलब, there's no advantage when if you lose, you lose. So I think it's just it should have been discussed before. It's now in the past. We got to move on. Flip side में the last World Cup, which was in India, Yeah. if you see, India was probably the team that traveled the most. Yes. Because क्योंकि इंडिया की अपने वहीं हो रहा था, तो आपको हर जगह जाना था। इंडिया को आपने पूरी हर कोने में होके आई है। एक इंडिया और एक वकार, ये भी हर जगह गया। It was tough for you, wasn't it? You Yeah, said ये was और अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कि भारत को दानिस्ता तौर के ऊपर एडवांटेज दिया गया कि वो एक वेन्यू पे बैठें, एक ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करें, एक होटल इस्तेमाल करें, एक ही उनका प्रैक्टिस वेन्यू हो, एयर ट्रैवल से वो बचे रहें। और जब आप एक टीम को इस हद तक सपोर्ट करते हैं तो फिर उस टीम को मदद भी मिलती है। और फिर एक ही वेन्यू के लिए अपनी टीम का इंतखाब भी आप सोच समझ के करते हैं कि आपने सिर्फ एक मैदान पे खेलना है। आपने अगर पिंडी में खेलना होता, आपने अगर कराची में खेलना होता, आप अगर किसी और शहर के अंदर खेलना होता है, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो फिर आप स्क्वाड भी उन्हीं कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जब आप एक वेन्यू पे बैठेंगे, आप ट्रैवल नहीं करेंगे, एक होटल में रुकेंगे। माइकल थर्टन ने तो यहाँ तक बोला कि आपको बेड फैसिलिटी भी एक ही है, आपको बेड भी नहीं चेंज करना पड़ता है। तो आप तो रिलैक्स होके इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेल रहे हैं, तभी आप पहले दोनों मैचेस जीत के अपनी सेमीफाइनल की जगह सिक्योर कर चुके हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आईसीसी ने भारत को ये फेवर दिया है। इससे पहले जब अमेरिका में 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप से पहले ये अनाउंस कर दिया गया था कि भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो गयाना में खेलेगा। गयाना में क्या था, गयाना क्यों इंडिया के लिए पहले अनाउंस किया गया कि 30,000 कैपेसिटी है वहाँ पर या 40,000 कैपेसिटी है? ये वजह है क्योंकि आप पहले उनको ये ऑप्शन देते हो। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ,
उस वनडे वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ, उसमें भारत का सेमीफाइनल मुंबई के अंदर रख दिया गया था कि भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो भारत मुंबई में खेलेगा। उनको पहले ही वेन्यू बता दिया गया कि आपका वो वेन्यू है। इससे पहले जो एशिया कप हुआ उसके अंदर भी पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट होना था, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। और फिर जब श्रीलंका के अंदर बारिशें कोलंबो के अंदर शुरू हो गई तो हेम्बनटोटा के अंदर पाकिस्तान ने कहा कि मैचेस को लेके जाते हैं, लेकिन जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त भी उन्होंने ये तमाशा और ये ड्रामा शुरू कर दिया कि नहीं, ये मैचेस हेम्बनटोटा नहीं जाएंगे। तो वो फिर प्रेमदासा के अंदर ही हुए और जिस हालात के अंदर हुए आप सब लोगों के सामने है। तो एक मुल्क को इस हद तक फेवर दी जा रही है। अब ये अलग बात है कि वहाँ के जो लोग हैं वो स्पेशली उनका जो मीडिया है वो ये बात कभी नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो फायदा। अब उस मुद्दे पे आता हूँ, माइकल वॉन हो गया, आथरटन हो गए, आई थिंक पैट कमिंस हो गए, सब इन्होंने बोला जी इंडिया को एडवांटेज है दुबई में, ठीक है। क्यों बोला? जब हाइब्रिड की बात चल रही थी तो उस टाइम क्यों बोला, और उस टाइम क्यों नहीं किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड उठाया? उठाते ना कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर इंडिया ही सिर्फ वहां रहेगा, बाकी पाकिस्तान से ट्रैवल करके दुबई जाएंगी, दुबई से वापस आएंगी, आना जाना उनका बाहर रहेगा, ट्रैवलिंग रहेगी, वो थकावट, वो मसले, फिर कंडीशन डिफरेंट एकदम हर टीम के लिए, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए वही कंडीशन, वहीं उतरे, वहीं नेट्स, वहीं सब कुछ, उसी हिसाब से उन्होंने टीम बनाई, सब कुछ, ना उनके ऊपर प्रेशर ना कुछ। क्योंकि पाकिस्तान में मुश्किल तो हो सकती थी ना उनको, अगर वो मार मार के 350 भी करते पहली बैटिंग में, तो जैसी पिचेस पाकिस्तान में, वो चेज भी करवा सकते थे। भले जितने भले अच्छे स्पिनर्स हैं तो वो चेज भी करवा सकते थे। यहां तो बॉल ब्रेक ही नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा इतना। तो उस टाइम किधर थी जबान क्रिकेट बोर्ड की? जितने भी क्रिकेट बोर्ड है कहते थे उस टाइम कि हम नहीं खेलेंगे दुबई में। तो फिर मैं देखता ही ये फैसला आईसीसी कैसे नहीं बदलता। जब बार बार हम बात कर रहे थे कि जी क्रिकेट बोर्ड सारे एक साथ हो गए या हो जाएं, तब जाके ये चीज नहीं मानी जाएगी। उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको पता है कि बीसीसीआई के अगेंस्ट कौन जाएगा? कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा। वो सबको डर है कि यार अगर हम इस क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट चले गए, हमारे लोग, हमारे क्रिकेटर्स आईपीएल नहीं खेलेंगे, हमारे क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिलता वो नहीं मिलेगा, उन प्लेयर से जो कमीशन आता है हमारे पास वो हमें नहीं मिलेगा। तो फिर अगर आपके क्रिकेट बोर्ड के कुछ कंट्रीज के अगर क्रिकेटर्स कुछ बातें कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने तो अपने क्रिकेट बोर्ड के मुंह पे चमाटे मारे हैं ना। फिर वो अगर आप देखा जाए, उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को जलील किया है कि भाई तुम लोग कहां थे जब ये चीजें हो रही थी, क्यों ये बातें इसके ऊपर नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर तो ये बातें 50वीं दफा हो चुकी थी और रोज हो रही थी कि यार ये इंडिया को फायदा, इंडिया को फायदा, इंडिया को फायदा। और ये वीडियो देखने के बाद लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। मैं पहले से कह दूं भाई, मुबारक हो आपकी टीम को, सेमीफाइनल में पहुंची, आपने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली, जबरदस्त आपने क्रिकेट खेली। वो मेरी एक अपनी सोच थी जिसपे मैं कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल में आएगी, लेकिन आई। उसकी सबसे बड़ी रीजन, क्यों आप सिर्फ दुबई में खेल रहे, आप पाकिस्तान आ ही नहीं रहे, आपको डिफरेंट कंडीशंस यहां मिल ही नहीं रही, आपके बॉलर्स को मुश्किल टाइम मिल ही नहीं रहा। अब जितने भी क्रिकेटर्स दुनिया के कह रहे हैं ना, आप बोलने का कोई फायदा नहीं है। और जिस तरीके से इंडिया की टीम वहां जेल हुई हुई है, परफॉर्म कर रही है, तो ये तो फिर सबके माइंड में आहिस्ता आहिस्ता आने लग गया होगा कि फाइनल इसी का ही है। ये तो नहीं खड़े होने देगी किसी को भी। जिस तरीके से उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग परफॉर्म कर रही है, वो तो नहीं जीतने देगी। तो जब चीजें स्टार्ट होती है ना, उस टाइम